डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज़ क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज़ क्लासेस में स्वागत है। आज वीडियो लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अप्रमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अप्रमेय संख्या है। इस बात को आप सिद्ध करके दिखाना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस को आपको सिद्ध करने के लिए आए तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको हल डाल देना है। आप हल डाल दीजिए। हल डालने के बाद मान लीजिए, क्या मानना है, माना जो भी क्वेश्चंस है 3 + 2 करड़ी में 5 एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा आपको मान लेना है। माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक प्रमेय संख्या है। ठीक, जब भी अप्रमेय सिद्ध करने के लिए आए तो आपको हमेशा ऐसे ही मानना है। माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक प्रमेय संख्या है। तब अगर ये प्रमेय संख्या है तो प्रमेय संख्या के बारे में आपको पता होगा कि वही प्रमेय संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं। तब 3 + 2 करड़ी में 5 बराबर हम लिख सकते हैं P/Q। सॉरी, यहाँ P बनाना है, P/Q। ठीक है, जहाँ आप लिख सकते हैं कि जहाँ P और Q एक सहभाज्य संख्या है और Q = not 0, Q का मान 0 नहीं है। ये आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं साइड में कि जहाँ P और Q एक सहअभाज्य संख्याएं हैं और Q = not 0, यानी Q का मान 0 नहीं है। इसको आप बगल में लिख सकते हैं। इससे क्लियर ये होगा कि आपने P और Q को क्या समझा है। P और Q क्या है, तो यहाँ पर लिख दिया गया जहाँ P और Q एक सहअभाज्य संख्याएं हैं और Q = not 0, यानी Q का मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। जब ऐसा होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 3 इसको इधर लाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा P/Q, और ये प्लस है इधर हो जाएगा माइनस 2 करड़ी में 5। ठीक, 2 करड़ी में 5। इसको थोड़ा सा और सरल कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 - P/Q, और ये देखिएगा 2 यहाँ पर गुणा के रूप में इधर आ जाएगा तो बट्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बट्टा। तो इसको हम -2 लिख सकते हैं और इधर आपका बचेगा करड़ी में 5। ठीक है, और देखिएगा इसको थोड़ा सा और हल करेंगे तो ये बनेगा 3/-2, और यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, माइनस ये हो जाएगा P/-2Q। ठीक है, और बराबर ये हो गया करड़ी में 5। अगर इनको आप ध्यान से देखेंगे तो 3/-2 हो या P/-2Q हो, ये दोनों आपके क्या हैं, प्रमेय संख्याएं हैं। क्या हैं, प्रमेय संख्याएं हैं। और जब दो प्रमेय संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाता है तो उनका योगफल या अंतर जो आता है वो भी एक प्रमेय संख्या ही होती है, कभी भी अप्रमेय संख्या नहीं होती है। और आपने पहले ही सिद्ध कर चुका है कि करड़ी में 5 जो है एक अप्रमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 3/-2
और p/-2q एक प्रमेय संख्याएं हैं। प्रमेय संख्याएं हैं, ये दोनों के दोनों प्रमेय संख्याएं हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ p और q का कोई मान रखोगे, अगर मान लीजिए p और q का कोई मान रखेंगे तो जैसे ये बना ऐसे ये भी बन जाएगा। तो ये दोनों प्रमेय संख्याएं हैं। अब फिर से देखना, फिर लिखना, चूँकि दो प्रमेय संख्याओं का योग व अंतर, चूँकि दो प्रमेय संख्याओं का योग व अंतर हमेशा एक प्रमेय संख्या होती है, एक प्रमेय संख्या होती है। सॉरी, यहाँ पर होती है लिखना, प्रमेय संख्या होती है। ठीक है, दो प्रमेय संख्याओं का योग व अंतर हमेशा एक प्रमेय संख्या है, यानी चाहे उनको जोड़ा जाए या घटाया जाए, जो वैल्यू आएगा वो भी एक प्रमेय संख्या ही होगा। दो प्रमेय संख्याओं का योग व अंतर एक प्रमेय संख्या होती है, इसलिए 3/-2 और -p/-2q का अंतर करड़ी में 5 है, जो कि एक अप्रमेय संख्या है, जो कि एक अप्रमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे चूँकि, यहाँ चूँकि फिर से लिखना चूँकि 3/-2 -p/-2q का अंतर करड़ी में 5 है, जो कि एक अप्रमेय संख्या है, अतः यह मानना गलत है कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक प्रमेय संख्या है। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए यह मानना गलत है कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक प्रमेय संख्या है, एक प्रमेय संख्या है। अतः यह मानना इसलिए यह मानना गलत है कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक प्रमेय संख्या है, अतः 3 + 2 करड़ी में 5 एक अप्रमेय संख्या है, एक अप्रमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से भाषा को लिख देना है और इनको सिद्ध कर देना। बस इसमें भाषा आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत पड़ेगी और इसको आप आसानी से सिद्ध कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको कोई भी मिले तो आपको यही करना है, ये बात याद रखना है, दो प्रमेय संख्याओं का योग व अंतर हमेशा एक प्रमेय संख्या होता है। दो प्रमेय संख्याओं को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो हमेशा एक प्रमेय संख्या ही आएगी। ऐसे स्थिति में बन रहे हैं, ये भी प्रमेय संख्या है, ये भी प्रमेय संख्या है, इनका अंतर जो आएगा एक प्रमेय संख्या आएगा। चूँकि पहले से पता है कि करणी में 5 एक अप्रमेय संख्या है, तो ऐसा संभव नहीं है, इसलिए ये मानना भी हमारा गलत है कि 3 + 2 करणी में 5 एक प्रमेय संख्या है। अतः हम ये कहेंगे कि 3 + 2 करणी में 5 एक प्रमेय संख्या नहीं बल्कि एक अप्रमेय संख्या है। इस तरह से हमें इनको सिद्ध करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी भी। वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
आज के वीडियो लेक्चर इतना ही। धन्यवाद।